હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ઇકાઈ 9 મમતા જેનું આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈશું, જે આપણા સેમેસ્ટરનું છેલ્લું ચેપ્ટર છે, ઇકાઈ છે, બરાબર। તો મિત્રો બીજા સેમેસ્ટરના પણ આવી રીતે સ્વાધ્યાયના અભ્યાસ મૂકેલા છે, તો એ પણ તમે એનો ઉપયોગ કરી શકશો અથવા પરીક્ષામાં પણ એની મદદ લઈ શકશો। એટલે ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તો વગેરેને શેર करजो। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो उसका आंसर है, शेर शाह के सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। दूसरा, ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? उसका जवाब है, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर शेर शाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। तीसरा, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया? तो ममता ने हुमायूं को झोपड़ी में आश्रय दिया था। वहां से समय हुमायूं ने विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर को पता चला तो उसने वहां एक स्मारक बनाना चाहिए ऐसा सोचा। इस प्रकार पिता की याद में झोपड़ी जगह पे 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। चौथा, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? उसका जवाब, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया है। 5, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो जवाब है, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निदर्श के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। पहला, तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है, तो ये भूतकाल है। तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। दूसरा, भूतकाल बनाना है तो भूतकाल बनाओ। तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई, भविष्यकाल बनाना है। तो जवाब है, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, भविष्यकाल। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा, हर्ष आज उपवास करेगा, भूतकाल। हर्ष ने आज उपवास किया। 5, मनोज अक्सर जागता रहता था, वर्तमान काल। मनोज अक्सर जागता रहता है। प्रश्न 3, शब्दों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता, तो उसका अर्थ है पुत्री। वाक्य में प्रयोग पुत्री। सीता जनक की दुहिता थी। वेदना, उसका अर्थ है पीड़ा या दर्द। वाक्य में, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच, तो रिश्वत। वाक्य, सरकारी पद पर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण, पुराना फट्टा। वाक्य, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। आतताई, अत्याचारी। उसका अर्थ, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। प्रश्न 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चों के साथ रहती थी।
तो आनु तमारे बहुवचन में डायरेक्ट जवाब लखो होय तो अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे, वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए, वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देखा वहां से चले गए। प्रश्न 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि ये आंख, आंख आना, आंख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। दूसरा वाक्य में प्रयोग कीजिए, आजकल शहर में आंख आने की बीमारी फैली हुई है। आंख जाना, अंधा होना, आंख जाने से वह पढ़ाई ना कर सका। तीसरा, आंखें फेरना, अपेक्षा करना, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। तीसरा है कान, दूसरा कान, कान देना, ध्यान से सुनना, कृपया आप कान देकर मेरी बात सुने। कान खाना, बकबक करना, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफी देर से कान खा रहा है। तीसरा, कान खड़े करना, चौकन्ना होना, सावधान होना, गोली की आवाज सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। तीसरा, सिर, सिर उठाना, बगावत करना, राजा कमजोर हुआ तो सामत सिर उठाने लगे। सिर नीचा होना, लज्जित होना, पराजित होना, शर्मिंदा होना, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। सिर पकड़कर बैठना, पछताना, मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। हाथ, हाथ आना, मिलना, कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। हाथ मलना, पछताना, अक्सर चुक गए तो हाथ मलते रहोगे। हाथ फैलाना, मदद मांगना, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। प्रश्न 6, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर सीख भी लिखिए। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंटे, सिंह के पैर से कांटा निकालना, मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सजा, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्वक व्यवहार, दोनों की रिहाई। कृतज्ञता, सिंह और गुलाम। जॉर्डन देश का राजा निर्दयी था, उसके यहां अनेक गुलाम थे, वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी की तो राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। जंगल में लड़के ने एक सिंह की कराहने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो उसके दाहिने पैर में एक बड़ा कांटा घुस गया था। तो लड़के ने वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। उसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को सिपाही ने देख लिया और गिरफ्तार करके राजा के पास ले गए। तो राजा ने मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। जंगल से लाया गया शेर भूखा था। एक दिन गुलाम लड़के को शेर के पिंजड़े में बंद कर दिया। भूखा शेर शिकार पर झपटा, फिर रुक गया। वह लड़के के पैर चाटने लगा, क्योंकि वह वही सिंह था जिसके पैर से लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर सब दंग रह गए। तब राजा ने कहा, जब जंगल का राजा दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। यह सोचकर लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया गया। सीख, सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। बराबर, बुढ़ी माँ पानी पानी मांग रही है। एक लड़का देखा तो घर से पानी लेकर आया और उसके अपने घर ले गया। तो जो पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे, सब पैदल यात्रा करते थे।
एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। बुढ़िया को जोर से प्यास लगी। थकावट के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सब लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर आया। बुढ़िया ने पानी पीते ही जान में जान आ गई। बालक आग्रह करके अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। प्रश्न 8, निम्न शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिमालय मुझे खट्टा, तुम्हें बड़ोदरा, अपना साबरमती सुंदर छोटा, होशियार हमारा गुजरात। संज्ञा कौन कौन सी है? हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात। सर्वनाम मुझे, तुम्हें, हमारा। विशेषण खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं। हिमालय, हिमालय विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। बड़ोदरा, बड़ोदरा गुजरात का एक शहर है। सपना, सपना नाम की लड़की है। साबरमती, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। गुजरात, हमारे राज्य का नाम गुजरात है। दूसरा सर्वनाम पे, मुझे, मुझे अपना देश अच्छा लगता है। तुम्हें, मां तुम्हें बुला रही है। हमारा, भारत हमारा देश है। और विशेषण खट्टा, वह आम खट्टा है। सुंदर, वह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा, मोहन छोटा लड़का है। होशियार, होशियार लड़के कभी पीछे नहीं बैठते। तो आ साथे मित्रों जे सेमेस्टर 1 છે એનું ઇકાઈ 9 મમતા એનું સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરીએ। હવે તમારી જે પરીક્ષા આવે એમાં તમે સારા માર્ક્સ મેળવો અને આમાંથી તમે જરૂરી વિડીયો મેળવીને રિવિઝન કરો અને મોડેલ પેપર મિત્રો આપેલા છે એ પણ તમે મેળવી લેજો। તો બધાને બેસ્ટ ઓફ લક। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।